بسم الله الرحمن الرحيم एहतिमाल मशी सेट 5.3 की पूरी मुकम्मल एक्सरसाइज है। मशी सेट 5.3 में सवाल नंबर 1 है, मंदर एजिल तजुर्बात में नमूने औसत एस के अरकान की तादाद नंबर ऑफ एस इसी तरह वक़ुआ ए बी सी सेट की सूरत में लिखिए और नंबर ऑफ अरकान की तादाद लिखिए। नंबर ऑफ ए लिखना है, नंबर ऑफ बी लिखना है, नंबर ऑफ सी लिखना है। मतलब वक़ुआ ए में अरकान की तादाद, वक़ुआ बी में अरकान की तादाद और वक़ुआ सी में अरकान की तादाद को लिखना है। एक पासा फेंका गया। एक पासे में टोटल 6 रुख होते हैं और हर रुख पर एक डॉट होता है जिसको हम लोग काउंट करते हैं एक। कभी 2 डॉट आता है तो हम लोग काउंट करते हैं 2। तो हल करेंगे इसको। पासे को फेंकने पर नमूना औसत जो रहेगा 1 2 3 4 5 6, इसलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद जो रहेगी 6। और वक़ुआ ए ऊपरी रुख पर जुफ्त अदद हासिल होता है। वक़ुआ ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त है। अब हम लोगों को इसमें से जुफ्त अदद और ताक अदद मालूम करना है, तो हम लोगों को ज़रूरत है ऊपरी रुख पर जुफ्त अदद आता है तो 2 4 6। तो बी ए ऐसा वक़ुआ है तो ए इज इक्वल टू 2 4 6। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू अरकान की तादाद जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। उसी तरह से बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक अदद है। ऊपरी रुख पर ताक अदद, इसमें से ताक अदद 1 3 5 होता है, तो इसलिए बी ऐसा वक़ुआ सेट बी जो हो जाएगा 1 3 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। सी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफ़रद अदद है। मुफ़रद अदद ऐसा अदद जो खुद के पहाड़े में आता है और ऐसा अदद जो खुद से तक़सीम पज़ीर होता है। तो 2 एक ऐसा अदद है जो खुद से तक़सीम पज़ीर है, 3 और 5। 2 3 5 ये मुफ़रद अदद है। जवाब में लिखेंगे सी बराबर 2 3 5 मुफ़रद अदद और नंबर ऑफ सी जो रहेगा वो हो जाएगा 3। अरकान की तादाद जो है सी में अरकान की तादाद कितनी है? सी में अरकान की तादाद जो है 1 2 3 है, इसलिए नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 3। दूसरा सवाल देखते हैं। मशक़ी सेट 5.3 का दूसरा सवाल, 2 पासे एक ही वक्त में फेंके गए। 2 पासे एक ही वक्त में फेंके जाएंगे तो उसको किस तरह से लिखेंगे देख लो। नमूने औसत एस लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। वैसे ही उसके आगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। उसके आगे भी तुम लोग को बोलते आएगा, बताते आएगा क्या आएगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। और उसके बाद बता सकते हो तुम लोग 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और उसके आगे लिखेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अभी हम लोग इसको कभी काउंट करेंगे, कॉमा जहाँ से लगा है वहाँ से देखना।
ये एक माना जाएगा, एक रुकन ये यहाँ से यहाँ तक का, एक 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 रुकन, एक दो एक रुकन। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पांसे पे एक आया, दूसरे पांसे पे भी एक आया, पहले पांसे पे एक आया, दूसरे पांसे पे दो आया, उसी तरह से ये पूरा आगे भी। इसको काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, तो टोटल 36 होते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से, नंबर ऑफ फेस इज इक्वल टू 36। अब ए ऐसा वकूआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद का मजमुआ 6 का ज़ाफ है। 6 का ज़ाफ आना चाहिए। ऊपरी रुख पर जो आदाद आएंगे, जैसे इसमें से हम लोगों को वो आदाद लेना है जिनकी जमा करने पर, जैसे एक और दो की जमा करें तो 3 हुआ, एक और 3 की जमा करें तो 4 हुआ। ये 4 जो है 6 का ज़ाफ नहीं है, 6 से तकसीम पजीर नहीं है, मतलब 6 के पहाड़े में नहीं आता है। अब हम लोग इसको ऐसे ढूंढ लेंगे, इसमें से आदात, इसमें से आदात कभी ढूंढते हैं हम लोग। तो पहला अदद मिलता है 5 और एक 6, एक अदद ये मिलता है 5 6, दूसरा 2 4, तीसरा 3 3, चौथा 4 2 और 5 1, और उसके बाद है 6 6। यही आदाद है जिनकी जमा करने पर हम लोगों को मिलेगा, जो आदाद मिलेंगे ऊपरी रुख पर, आदाद जो आदाद आए हैं ऊपरी रुख पर नमू होने वाले आदाद का मजमुआ 6 का ज़ाफ होगा। 6 के पहाड़े में आने वाले आदाद, पहला आदाद है 1 5, तो हम लोग लिख लेंगे ए, वकुआ ए जो रहेगा 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 और 6 6। टोटल अरकान की तादाद हो जाएगी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6, बहुत आसानी से आ जाएगा। और वकुआ बी, ऊपरी रुखों पर आने वाला आदाद का मजमुआ कम अज कम 10 है। अब हम लोगों को इसमें से ढूंढना है कम अज कम 10 कहाँ पे आता है। कम अज कम 10 मतलब 10 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा चलेगा। कम अज कम 10 का मतलब ये होगा 10 या 10 से ज़्यादा। तो यहाँ पर तो जितने भी आएगा जमा करेंगे तो 7 तक ही आएगा, इसमें कभी जमा करें तो 8 तक ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें जमा करें तो 9 तक ही आता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें जमा करें तो एक मिलता है 4 6, एक पहला अदद मिलता है यहाँ पे 4 6, एक अदद ये आया 4 6, दूसरा अदद आएगा 5 5, तीसरा आएगा 5 6, फिर आएगा 6 4, फिर आएगा 6 5 और फिर आएगा 6 6। तो वो आदाद बिल तरतीब लिखेंगे हम लोग। पहला आया 4 6, 5 5 5 6, 6 4, 6 5 और 6 6। अरकान की तादाद मालूम कर रहे, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। वकुआ सी, ऊपरी रुख पर आने वाले आदाद का आदाद यकसा है। वो तो बहुत आसान है, आदाद यकसा है। आदाद यकसा मतलब क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यहाँ से दिख जाएगा तुम लोगों को 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे तिरछी डायगोनल आएगा। ये ऊपरी रुख पर आदाद जो है, जो कि कैसे होना चाहिए, यकसा होना चाहिए। इसको लिख लेंगे आराम से। सी ऐसा वकुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 6। अब इसका तीसरा सवाल है जो कि मशकी सेट 5 3 का तीसरा सवाल, 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। अब 3 सिक्के बैक वक्त उछाले जाएंगे तो 3 सिक्के हैं, और सिक्के में एक होता है चत और एक होता है पट, और जिसको हम लोग बिल तरतीब हेड और टेल बोलेंगे, और इसको डिनोट करेंगे, जाहिर करेंगे एच से, मतलब चत, हेड, टी से पट मतलब टेल। तो पहला सिक्का करते हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके अंदर सबसे पहले 4 मरतबा एच लिखते हैं, एक एच, तीसरा एच और ये चौथा एच। फिर टेल लिखते हैं 4 मरतबा, ठीक है। और उसके बाद 2 मरतबा हेड, 2 मरतबा टेल, एक मरतबा हेड लिखे, दूसरी मरतबा हेड लिखे, फिर टेल लिखे, फिर दूसरी मरतबा टेल, उसी तरह से फिर हेड, फिर टेल,
फिर टेल, उसके बाद एक हेड और एक टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो अब ये हम लोगों का जो आ गया नमूने औसत। नमूने औसत कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं नमूने औसत? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो हम लोग लिखेंगे उसके अंदर एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी टी, एच टी टी, लिख लिए इस तरह से एच एच एच, एच टी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये नमूने औसत मालूम करने का तरीका था कि किस तरह से हम लोग को याद भी हो जाएगा ये, और आसानी से हम लोग याद करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मछली सेट 5.3 का तीसरा सवाल, 3 सिक्के वाला। 3 सिक्के जो है ये उछालने पर हमें नमूना औसत किस तरह से मिलता है हम लोग सीख चुके हैं। 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। ए ऐसा वकूआ है जिसमें कम से कम 2 चत हासिल हो। बी ऐसा वकूआ है जिसमें एक भी चत हासिल ना हो। और सी ऐसा वकूआ है जिसमें दूसरे सिक्के पर चत हासिल होता है। तो लिख लिए हम लोग एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी सीख चुके थे इसको किस तरह से लिखना है। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और ए ऐसा वकूआ है जिसमें कम से कम 2 चत हासिल होते हैं। वकूआ एक के लिए शर्त क्या है? कम से कम 2 चत, 2 चत, कम से कम 2 चत चाहिए। 3 रहेगा तो चलेगा। तो ये हम लोग कम से कम 2 चत वाले यहाँ से 1 2 3 और ये 4, ये लिख लिए हम लोग। 1 2 3 अरकान की तादाद जो है वो 4 हो जाएगी। और बी ऐसा वकूआ है, वकूआ बी के लिए शर्त क्या आती है? वकूआ बी के लिए शर्त एक भी चत हासिल नहीं होता। एक भी चत हासिल नहीं होता। कभी हम लोग इसमें से देखें तो सब में चत मिलता है, सिर्फ यही एक ऐसा है जिसमें चत नहीं मिलता, जिसमें हेड नहीं आता है। तो नमूना के अरकान की तादाद जो है वो 1 हो जाएगी। ये हो गया बी टी टी टी। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वकूआ सी के लिए शर्त ऐसी है कि दूसरे सिक्के पर चत हासिल, दूसरे सिक्के पर चत हासिल होता है। दूसरे सिक्के पर चत हासिल होता है मतलब बीच में जो रहेगा हम लोगों को यहाँ से ऐसे चूज करना है जहाँ पर बीच में एच आए, हेड आए। एक हो गया ये 2 हो गया, इसको नहीं लेंगे, ये नहीं आएगा, ये 3 हो जाएगा। और 3 ही 1 2 3 और ये 4। ठीक है, लिख लेंगे हम लोग। और नमूने औसत के अरकान की तादाद, नमूने वकूआ सी की अरकान की तादाद जो है वो 4 होगी। सिर्फ इतना ही करना है। और नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर मछली सेट 5.3 का चौथा सवाल है। इसमें हिंदिसे दिए हुए हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 हिंदिसों की मदद से किसी भी हिंदिसों को दोहराए बगैर 2 हिंदिसे आदाद बनाना है। अब 2 हिंदिसे आदाद में इकाई के मुकाम पर 0 नहीं आना चाहिए, न तो तुम लोग लिखेंगे 0 1 0 2 0 3, ऐसा नहीं। शुरुआत होगी 10 से। 10 12 11 आता है, लेकिन हिंदिसों को दोहराना नहीं है, जोड़ी लगाते जाए इसे 10 11। हिंदिसों को दोहराना नहीं है, इसलिए 10 12 13 14 15 20 21 23 24 25 30 31 32 34 35 40 41 42
43, 45, 50, 51, 52, 53 और 54। नमूना औसत एस है और ये हम लोग लिख लिए, जोड़ी बना के लिखना था। और अरकान की तादाद जो है टोटल कितनी होती है 25। इसको कभी हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट करें तो टोटल कितने होते हैं 25 होते हैं। और वक़ुआ ए के लिए शर्त बनने वाला अदद जुफ्त है। अब इसमें से हम लोगों को चूज करना है जुफ्त अदद कौन कौन से होंगे। अगर हम लोग इसमें से चूज करते हैं तो एक अदद 10 आता है। 10 जुफ्त अदद है 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52 और 54। ये जुफ्त तादाद। यहाँ पे वक़ुआ ए लिखे 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52 और 54। अरकान की तादाद कभी काउंट करें इसको तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू लिख लेंगे 13। और वक़ुआ बी के लिए शर्त ऐसी है बनने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर। 3 से तकसीम पजीर आदाद लेना है। 3 से तकसीम पजीर आदाद कौन से हो जाएंगे इसमें से, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 का पहाड़ा पढ़ते कभी हम लोग तो 3 का 3, 3 दूनी 6। ये तो दोनों जो है एक हिंदीसी अदद है, दो हिंदीसी अदद तो है नहीं, इसमें मिलेगा भी नहीं वो। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 आता है लेकिन इसमें है ही नहीं। 3 सते 21, 3 आठे 24, 3 नावे 27, 3 दाम 30 है ना। और 3 ज़रब 14 करेंगे तो 42 आएगा। वैसे इसमें से आदात दिया है तो 3 से तकसीम पजीर आदात देख लिए हम लोग तो हम लोगों को मिल जाता है। वो आदात कुछ इस तरह से मिलता है 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51 और 54। अरकान के तादाद कभी काउंट करें बी, वक़ुआ बी में अरकान के तादाद को कभी काउंट करें तो गिन लेते हैं कभी हम लोग इसको, तो टोटल जो होता है वो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 9 होता है। उसी तरह से वक़ुआ सी के लिए शर्त बनने वाला 50 से बड़ा, 50 से बड़ा 51, 52, 53, 54, बस सीधा है। और अरकान की तादाद जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। पांचवा सवाल है 3 मर्द और 2 खवातीन हैं, इनके जरिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है। ये ऐसा वक़ुआ है। अब हम लोगों को यहाँ पे फर्ज करना पड़ेगा। यहाँ फर्ज कर लेते कि 3 मर्द को M1, M2 और M3 हल करना शुरू करते नमूना औसत के लिए। यहाँ मर्द 3 मर्द जो रहेंगे M1, M2 और M3 और 2 खातून V1 और W1 और W2। इसकी कभी हम लोग जोड़ी लगाते हैं तो जोड़ी कुछ इस तरह से बनेगी M1, M2, M1, M3, M2, M3, M1, W1, M1, W2, M2, W1, M2, W2, M3, W1, M3, W2, M1 और W1 और W2 लास्ट में। इसको काउंट कर लिए कभी हम लोग तो टोटल कितना हो जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नमूना औसत के अरकान की तादाद जो है 10 होगी। वक़ुआ एक के लिए शर्त है कमेटी में कम अज कम एक खातून होना चाहिए। खातून होना चाहिए कम अज कम एक। 2 खातून होगी तो चलेगा लेकिन एक खातून तो होना चाहिए, मतलब तीनों मर्द की जोड़ी नहीं चाहिए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये तो नहीं चलेगा। ये तो सब एम ए में सब ये यहाँ भी मर्द की कमेटी बनी हुई है। यहाँ पर भी 2 मर्द है, यहाँ 2 मर्द है, यहाँ 2 मर्द है और बाकी आगे देखेंगे तुम लोग तो सब में एक मर्द एक औरत, एक मर्द एक औरत है। अलबत्ता लास्ट में दोनों खवातीन हैं तो ये चलेगा, दोनों खवातीन चलेंगी हम लोगों की शर्त को पूरा करने के लिए। कमेटी में कम से कम एक खातून हो इस शर्त को पूरा करने के लिए। तो ये 3 तो माइनस ही हो गया, ये 3 तो आएंगे नहीं। मेन मर्द वाली तीनों मर्द की कमेटी जो ये आएगी जी, बचेगी कितने 10 थे
इसमें से 3 अरकान चले गए, बचे 7। तो ये बहुत आसानी से इसका जवाब भी आ जाता है। और अरकान की तादाद जो रहेगी वो 7 होगी। वक़ुआ बी के लिए शर्त क्या है? उसमें क्या होगा? वक़ुआ बी में कमेटी में एक मर्द और एक खातून होना चाहिए। एक मर्द और एक खातून, ये स्पेसिफिक है। अब यहाँ पर बहुत आसान है। एक मर्द एक खातून तो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। यहाँ पे दोनों मर्द, दोनों औरतें हैं, दोनों खातून हैं। और यहाँ पर 1, 2 और 3 दोनों इसमें, इस कमेटी में दोनों मर्द हैं। तो इधर से 1, 2, 3 और ये 4 माइनस हो जाएगा, बचेंगे टोटल अरकान 6। वो 6 लिख लेंगे यहाँ से देख के। ये 6 देख के लिख लिए तो अरकान की तादाद भी हम लोग को ऑटोमेटिकली मिल जाती है। कितनी हो जाएगी? 6। और वक़ुआ सी के लिए शर्त है कमेटी में एक भी खातून नहीं है। अब ये तो बहुत आसान है, एक भी खातून नहीं चाहिए। खातून नहीं चाहिए तो मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 3 ही लिखना है बस। M1 M2 M1 M3 M2 M3। और अरकान की तादाद भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आखिरी सवाल है इसका, छठा सवाल। बयाक हो तो एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। पासा फेंकेंगे तो नमूना औसत जो है 1 2 3 4 5 6 आएगा। और सिक्का फेंकेंगे, कभी सिक्का उछालेंगे तो नमूना औसत सिर्फ हेड और टेल आएगा। तो नमूना औसत सिक्के के लिए हेड और टेल नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2। फिर नमूना औसत जो रहेगा पासे के लिए एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। लेकिन शर्त क्या है? अगर एक सिक्का उछाला जाए, बैक वक्त एक पासा फेंका जाए, तब नमूना औसत क्या होगा? तो मतलब हेड के साथ में 1 2 3 4 5 6 और टेल के साथ में 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 12 होते हैं। उसको लिखेंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 और T6। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12। शर्त है वक़ुआ ए के लिए शर्त चत और ता का अदद आता है। वक़ुआ ए के लिए शर्त है चत और ता का अदद। चत मतलब हेड। एक तो हेड के साथ में 1 आया, ये ता का अदद है। हेड के साथ में 3 आया, ये ता का अदद है। हेड के साथ में 5 आया, ये ता का अदद है। हम लोगों को यही लेना है। तो सीधा सीधा लिखेंगे H1 H3 H5। यहाँ एक कॉमा एक्स्ट्रा हो गया, एक कॉमा काट लेना तुम लोग। 3। और वक़ुआ बी के लिए शर्त क्या है? बी के लिए बी ऐसा है कि हेड भी आए, टेल भी आए और जुफ्त अदद आना चाहिए। हेड के साथ में जुफ्त ये H2 H4 H6 और टी के साथ में भी जुफ्त T2 T4 और T6। टोटल 6 होते हैं। H2 H4 H6 H2 कॉमन मतलब T 4 T 6। 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6। और शर्त पांसे पर 7 से बड़ा। 7 से बड़ा अदद तो आएगा नहीं पांसे पर। 6 तक ही 6 डॉट ही होते हैं पांसे में। डाइस में 6 डॉट ही होते हैं, तो 6 तक ही अदद आते हैं ऊपरी रूप पर। अब बड़ा अदद आना चाहिए तो कोई हो नहीं सकता ऐसा, इसलिए सी इज इक्वल टू खाली सेट। खाली सेट के अंदर तादाद और अरकान की तादाद हो जाएगी 0।